हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज से हम लोग सेंटर लाइन लेआउट का ड्राइंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग पढ़ने के पहले हम लोग उसका जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जो कि ड्राइंग में ही दिया रहता है। तो आप राइट साइड में देख रहे होंगे, ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो ये आपका पूरा कॉलम जनरल इंस्ट्रक्शन का है। तो इसको किस तरह पढ़ा जाता है ये चलिए जानते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो आपका सेकंड पॉइंट है, तो आपका जो भी डायमेंशन इसमें रहेगा, आपका जो भी ये प्लान का डायमेंशन है सारा एमएम में रहेगा, मतलब मिलीमीटर में रहेगा। और जब तक बोला ना जाए तो हम किसी और भी यूनिट में हम लोग नहीं ले सकते हैं। और फिर उसका बाद में लिखा गया है थर्ड पॉइंट की रिटर्न डायमेंशन जो भी दिया गया है उसी को हम लोग को फॉलो करना है, अपने से कुछ भी फॉलो नहीं करना है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है कि जो भी हम लोग का ड्राइंग जो भी एग्जीक्यूट करना है इसी ड्राइंग का अनुसार हम लोग को एग्जीक्यूट करना है साइड में। और कुछ अलग अगर एग्जीक्यूट करना है तो पहले हम लोग को कंसल्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर इंजीनियर से, उसका बाद में हम लोग ड्राइंग में चेंजेस कर सकते हैं। और फिर फिफ्थ पॉइंट है कि जो आरसीसी का ग्रेड रहेगा वो M25 का रहेगा, मतलब 1:1:2 का रेशियो रहेगा। और फिर उसका बाद में सिक्स पॉइंट है आपका जो रेनफोर्समेंट का बार रहेगा वो FE 415 रहेगा और 500 रहेगा। तो ये आपका रेनफोर्समेंट दिया गया है। और क्लियर कवर आप देख सकते हैं सेवेंथ पॉइंट में कि फुटिंग और कॉलम का जो भी कॉलम का स्लैब का रूफ का बीम का जो भी है वो दिया हुआ है आपका कवर। तो यही कवर हमको हम लोग को लेके चलना है। फिर यहाँ दिया गया 8 पॉइंट में फिनिश्ड ग्राउंड लेवल हैज़ बिन कंसीडर्ड, मतलब हम लोग को जो भी हम लोग का फिनिश्ड ग्राउंड लेवल रहेगा वो 0 mm में हमको लेना है, ना ही हमको उससे ज़्यादा लेना है ना ही कम लेना है, जो भी हम लोग का मेंशन रहेगा। और ये डिज़ाइन है G+1 स्ट्रक्चर का, तो ये दिया गया है। और यहाँ पे प्लॉट साइज़ का बात करें तो 17,800 और 12,500 mm है। तो आप देख रहे होंगे इधर में आपका इस साइड में आपका 12,500 है और इधर में आपका 17,800 है। तो ये आपका 17,800 हो गया और इधर में आपका 12,500 हो गया। तो ये 12,500 हो गया, इधर में 17,800 हो गया। फिर उसका बाद में हम लोग देखेंगे कि कॉलम का जो भी हम लोग का जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में हम लोग प्लान देखेंगे। तो ये आप पूरा प्लान ये देख सकते हैं, जो भी हम लोग को यहाँ पे प्लान दिया गया है ये पूरा प्लान है। तो ये प्लान देखने के बाद में हम लोग देखेंगे कि सेक्शन देखेंगे। तो आप यहाँ एला आप देख सकते हैं, सेक्शन 1:1 आप सेक्शन देख सकते हैं। तो यही सेक्शन का यहाँ पे फिर इसका प्लान दिया गया है, इसी सेक्शन का यहाँ पे ए सेक्शन का ही प्लान यहाँ पे दिया गया है। तो आइसोलेटेड ट्रेपेजोइडल फुटिंग प्लान है, जो कि आइसोलेटेड फुटिंग हम लोग को अलग अलग करना है। फिर उसका बाद करने के बाद में हम लोग शेड्यूलिंग देखेंगे। तो आप ये आइसोलेटेड फुटिंग का शेड्यूल देख सकते हैं, ये आइसोलेटेड फुटिंग शेड्यूल लिखा हुआ है, तो ये शेड्यूलिंग है। तो जितना भी हम लोग का फुटिंग का साइज़ रहेगा, एक कॉलम का साइज़ रहेगा, तो सारा हम लोग को शेड्यूल से पता चलेगा। तो गैस आप देख सकते हैं इसमें दो तरह का फुटिंग है, एक F1 फुटिंग है, एक F2 फुटिंग है। सेम उसी की तरह इसमें कॉलम का भी आप सेक्शन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका कॉलम का पूरा दिया हुआ है। ये भी कॉलम का, तो एक C1 कॉलम है और एक C2 कॉलम है। तो दो तरह का कॉलम है और दो तरह का ही फुटिंग है। तो फुटिंग का आपका साइज़ जो हम लोग का है F1 फुटिंग का 1800 x 1800 का फुटिंग का साइज़ है। तो मतलब ये आपका स्क्वायर फुटिंग है। और फिर F2 फुटिंग है जो कि 1500 का F2 फुटिंग है, तो वो भी आपका स्क्वायर शेप में है। तो F1 F2 फुटिंग हो गया। और फिर उसका बाद में हम लोग का कॉलम का साइज़ भी अलग अलग है। तो आप कॉलम का साइज़ एक ही है, जो कि आपका 400 बाई 250 का कॉलम है। तो इधर में आप देख सकते हैं ये आपका 400 कॉलम साइज़ है इधर में, और इधर में आपका 250 साइज़ का कॉलम है। तो ये अलग अलग आपका कॉलम हो गया। तो इन दोनों कॉलम में डिफरेंस क्या है, बार का डिफरेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो आपका यहाँ पे 16 mm का डाया का बार हम लोग को देना है C1 कॉलम में, बट इसमें हम लोग को C2 कॉलम में 12 mm का बार ही देना है। तो यही डिफरेंस है और कुछ अलग नहीं है। बाकी सरिया वही देना है, टोटल 8 सरिया देना है हम लोग को पूरा कॉलम में।
तीन एक फेस में और बीच में 2 ठो कॉलम का देना है। तो खाली सरिया का साइज़ अलग है। और हम लोग आइए फुटिंग का डिटेल्स देखते हैं। तो ये आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे आपको सेक्शन नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका सबसे पहले हम लोग को सैंड फिलिंग करना है 100 mm का सैंड फिलिंग करने के बाद में पीसीसी हम लोग को करना है, जो कि 1:6 का रेशियो में करना है, मतलब M10 का रेशियो में करना है। वो भी 100 mm हम लोग को पीसीसी करना है। और पीसीसी हम लोग को एक्स्ट्रा लेके चलना रहता है, ताकि हम लोग का दोनों साइड क्लियर मिले और फुटिंग का जो भी रहे आराम से हम लोग को काम करने का जगह हम लोग को पीसीसी में मिल जाए फुटिंग के लिए। फिर उसका बाद में अगर हम लोग फुटिंग का साइज़ का बात करें तो आपका 1800 बाय 1800 का फुटिंग है। तो ये आपका 1800 बाय 1800 का फुटिंग के बाद में, और फिर D1 आप डेप्थ देख सकते हैं। यहाँ पे आपका D1 नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका D1 लिखा हुआ है। तो ये आपका ये D1 हो गया। फिर ये D2 हो गया आपका। तो ये D2 हो गया। फिर ये आपका पेडेस्टल कॉलम का हो गया। तो इसका सारा का डेप्थ दिया हुआ है। तो D1 का अगर बात करें तो 250 mm है। ट्रेपोजिडल फुटिंग का जो हम लोग का रेक्टेंगुलर स्क्वायर पोर्शन रहेगा, उसका हाइट जो हम लोग का रहेगा 250 mm रहेगा। और उसका जो ट्रेपोजिडल पोर्शन जो उठा हुआ रहता है, उसका हम लोग का 150 mm साइज़ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को टोटल नीचे से 100 mm हो गया, 200 mm हो गया, फिर उसका बाद में 250 हो गया। तो मतलब हो गया 250, 300, 400, मतलब 600 mm हम लोग का ट्रेपेजोइडल फुटिंग में चल गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ टोटल नीचे से जहाँ पे सैंड फिलिंग किया गया है, तो सैंड फिलिंग से लेके नेचुरल ग्राउंड लेवल तक 1500 mm का हाइट रखना है। तो 600 mm हाइट आपका D2 में ही चल गया। तो हम लोग को कभी भी ड्राइंग में इन्वर्ट लेवल दिया जाता है, तो हम लोग का इन्वर्ट लेवल इस तरह दिया जाता है, आपका इस तरह से इन्वर्ट लेवल दिया गया है, बट इसमें नहीं है। तो इन्वर्ट लेवल से ही हम लोग को डिसाइड करना रहता है, तो कितना हम लोग को एक्सकवेशन करना रहता है। तो हम लोग का इन्वर्ट लेवल से ही हम लोग को डिसाइड करना रहता है कि 1500 mm नीचे यहाँ पे दिया गया है, क्लियर ही यहाँ पे मेंशन किया गया है 1500 mm। लेकिन कहीं कहीं इन्वर्ट लेवल से हम लोग को डिसाइड करना रहता है कितना हम लोग को नीचे जाना है एक्सकवेशन करने के लिए। तो इस तरह से एक्सकवेशन करेंगे। फिर उसका बाद में 600 तो हम लोग का यहाँ तक हो गया, ये आपका 600 हो गया। 600 के बाद में 900 हम लोग का पेडेस्टल कॉलम में चल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट आपका 900 mm पेडेस्टल कॉलम में चल जाएगा। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं कि F1 फुटिंग के लिए हम लोग को यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट देना है, तो फुटिंग में हम लोग को रेनफोर्समेंट भी देना रहता है। तो इस तरह हम लोग को 12 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर देना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 mm का 150 सेंटर टू सेंटर देना है आपका एक्स डायरेक्शन में। फिर 12 mm का ही सरिया का 150 सेंटर टू सेंटर देना है आपका वाई डायरेक्शन में। तो इधर आपका वाई डायरेक्शन हो गया, इधर आपका एक्स डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक उसी तरह यहाँ F2 का भी आप देख सकते हैं, जो कि सेम 1500 का स्क्वायर फुटिंग है, आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग है। और इसका भी सरिया 12 mm का ही देना है, बट इसमें 170 टू सेंटर देना है, क्योंकि इसका साइज़ फुटिंग का कम है। और यहाँ पे 12 mm का ही सरिया वाई डायरेक्शन में ही देना है 170 सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से अलग अलग 2 फुटिंग है, तो उसका शेड्यूलिंग अलग अलग किया गया है। फिर उसका बाद में आपका यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हैं। कॉलम का भी और हम लोग को ओरिएंटेशन में ध्यान देना रहता है कि कॉलम का ओरिएंटेशन किस तरह है। तो यहाँ पे आपका दो अलग अलग कॉलम है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ डाया का डिफरेंस है, जो कि मैंने बताया आपको। आइए कॉलम का ओरिएंटेशन में हम लोग देखते हैं कि कॉलम का ओरिएंटेशन में हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसका कॉलम सेंटर लेआउट करते समय कॉलम का सेंटर से एकदम हम लोग का जो भी ग्रिड लाइन रहता है वो हम लोग को जाना चाहिए रहता है। तो कॉलम का ओरिएंटेशन बहुत मतलब हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम का ओरिएंटेशन आपका इस तरह दिया गया है। तो इस तरह है, तो आपका इधर आपका 400 है, इधर आपका 250 है। और आप इस कॉलम का ओरिएंटेशन आप देखेंगे तो ये कॉलम का जो फुटिंग का अंदर कॉलम दिया गया है ये, तो इसका आपका इधर में आपका 400 दिया गया है और इधर में आपका 250 दिया गया है। तो ये दोनों एक दूसरा का जस्ट अपोजिट है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
तो कॉलम का ओरिएंटेशन अलग अलग है और उसी हिसाब से C1 कॉलम और C2 कॉलम दिया गया है। तो जहाँ जहाँ आप C1 देख रहे होंगे प्लान में, जो जो C1 कॉलम है, तो सारा C1 कॉलम का ओरिएंटेशन एक तरह है और फिर उसके बाद में C2 कॉलम का ओरिएंटेशन अलग से दिया गया है, अलग तरह से। तो इस तरह से अलग अलग ओरिएंटेशन कॉलम का ध्यान देना पड़ता है। गाइस, हम लोग कभी भी जो प्लान हम लोग लेआउट करते हैं तो हम लोग को भुर्जी वहाँ पे हम लोग को जो कि फॉल्स कॉलम बनाना रहता है। तो यहाँ पे आप ए ग्रिड लाइन यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ए ग्रिड लाइन आप देख रहे होंगे, फिर बी ग्रिड लाइन देख रहे होंगे, फिर सी ग्रिड लाइन और डी ग्रिड लाइन, इस तरह से सारा ग्रिड लाइन देख रहे होंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम लोग को ग्रिड लाइन भुर्जी बनाना पड़ता है, जो कि हम लोग का एक्सकवेशन, और जहाँ भी हम लोग का फुटिंग कॉलम का एक्सकवेशन रहता है तो उसको हम लोग छोड़ के मतलब बाहर प्लॉट का मतलब अंदर में ही भुर्जी हम लोग बनाते हैं और उसी का से हम लोग सेंटर लाइन लेआउट लाइन डोरी के सहायता से हम लोग मार्किंग करते हैं। और फिर उसका बाद में या फिर सर्वेयर जो भी रहता है, तो सर्वेयर क्या करता है कि कोऑर्डिनेट लेके मार्किंग करता है। तो वो टोटल स्टेशन से यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे खड़ा होगा अपना जो भी टोटल स्टेशन लेके, वो फिर मार्किंग करेगा। यहाँ पे आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जैसे फुटिंग है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मार्किंग यहाँ पे कर देगा, फिर यहाँ पे चारों साइड मार्किंग कर देगा फुटिंग का। फिर सेम उसी तरह कॉलम का भी चारों साइड यहाँ पे मार्किंग कर देगा टोटल स्टेशन से। तो सर्वेयर का अलग वो काम रहता है। बाकी अगर हम लोग मैनुअली करेंगे तो मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ से हम लोग भुर्जी से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये हम लोग का प्लॉट का साइज़ यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका यहाँ से हम लोग का प्लॉट का साइज़ यहाँ से लेके चलेंगे तो हम लोग को 1100 इधर चलना पड़ेगा। तो एक हम लोग का सेंटर लाइन मतलब लेआउट ग्रिड लाइन 1 मिल जाएगा, जो कि आपका ये 1 ग्रिड लाइन है। तो ये इस कॉलम से सेंटर से जा रहा है, फिर इस कॉलम का सेंटर से जा रहा है। तो एक 1 ए ग्रिड लाइन हो गया। सेम इसी तरह ए ग्रिड लाइन आप देख रहे होंगे, ए ग्रिड लाइन है आपका। तो ये ए ग्रिड लाइन पूरा आपका कॉलम सेंटर से ही जा रहा है, सब पूरा आप देख रहे होंगे सेंटर लाइन से ही पूरा कॉलम का जा रहा है। तो ए ग्रिड लाइन हो गया, इसी तरह से 1 ग्रिड लाइन हो गया। तो जहाँ पे ही हम लोग का दोनों पॉइंट मर्ज होके मतलब पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो वहीं पे हम लोग का कॉलम सेंटर लाइन आउट का पॉइंट रहता है। तो इस तरह से मार्किंग किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हम लोग 1100 पहले ले लेंगे, यहाँ पे 1100 ले लेंगे, फिर उसका बाद में 525 हम लोग छोड़ देंगे, फिर सेकंड हम लोग ग्रिड लाइन लेंगे। फिर सेकंड ग्रिड लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम फुटिंग का सेंटर लाइन यहाँ पे आ रहा है, फिर इसका सेंटर लाइन यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से पूरा सेंटर लाइन हम लोग लेते हैं। फिर 525 यहाँ पे लेने के बाद में फिर 2375 हम लोग छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में फिर एक ग्रिड लाइन लेंगे, फिर 75 mm हम लोग छोड़ के फिर एक ग्रिड लाइन, फोर्थ ग्रिड लाइन लेंगे। इस तरह ग्रिड लाइन हम लोग फॉलो करते जाते हैं और टोटल हम लोग मार्किंग कर देते हैं लेआउट का। तो कैसा लगा वीडियो में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।